ध्यान दीजिएगा, जब भी खुद से बातें हुई पुरानी यादें सामने आई। जो भी सोचा जो भी बोला कहीं ना कहीं वही मैं देखा। आखिर क्यों मैंने यही सोचा। जी हाँ, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू रूबरू। आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ वी थिंक व्हाट वी थिंक। मतलब कि हम जो सोचते हैं वो कैसे सोचते हैं। क्या आप में से कभी किसी ने ये सोचा है क्या कि हम जो सोचते हैं वो सोचते कैसे हैं। शायद ये चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी सुनने में, बट हम कोशिश करेंगे कि इसको आसान वे में आज समझे। बिकॉज मैं भी कुछ टेक्निकल टर्म्स या ऐसे कोई टर्म्स का यूज़ नहीं करूँगा जो शायद आपके समझ में ना आए। जैसे क्या केमिकल्स हमारी बॉडी में वो होते हैं जिससे अफेक्ट होता है कि हम क्या सोच रहे हैं। बिकॉज मैं भी इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जितनी मेरी नॉलेज है उसके बारे में आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो दोबारा मैं टॉपिक का नाम आपको बता देता हूँ, हाउ वी थिंक व्हाट वी थिंक। मतलब कि अगर आप जब ये पॉडकास्ट भी इनफैक्ट सुन रहे हो तब भी क्या आपके माइंड में ये पॉडकास्ट से रिलेटेड ही थॉट्स आ रहे हैं या और कोई थॉट्स आ रहे हैं। बिकॉज ये देखा गया है कि चाहे हम खाली बैठे या हम कोई भी एग्ज़ाम करें, हमारे माइंड में जब भी एक्टिव रहते हैं हम सोने के अलावा, तो कोई ना कोई थॉट्स आते रहते हैं। अब सोचा जाए तो हम क्या सोच रहे होते हैं उस टाइम। बिकॉज एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, शायद आपने बाकी सारे पॉडकास्ट में भी यही सुना होगा जो मैं हाईलाइट करता हूँ, कि जो हम देखते हैं, जो हम पढ़ते हैं या जो हम सुनते हैं वैसे ही हम बनते हैं। और इसका डायरेक्ट कनेक्शन है इन तीनों चीज़ों से। यानी कि जो भी हम देखें, सुने या पढ़े, कहीं ना कहीं हम वैसा ही सोचते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं जब हम उससे कुछ अलग समझें अपने आप को। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे माइंड में वो चीज़ फीडेड हो रखी होती है। यानी कहीं ना कहीं अगर हम अपने बचपन की लाइफ में जाए, यानी व्हेन वी ब्रॉट अप, तो किस एनवायरनमेंट में हम पले बढ़े, यानी कि हमारे उस टाइम पे क्या थॉट प्रोसेस थे, क्या हमने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, क्या सबसे क्या क्या सीखा, इस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है जो भी अभी थॉट्स आ रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं से हमारी अपब्रिंगिंग से ही हम डिसाइड करते हैं कि अब हमें क्या पढ़ना है और कैसे सोचना है। हमारे घर में क्या बातचीत हो रही है, या फिर हम जो सोच रहे हैं क्या वो उसका देखने से डायरेक्ट कनेक्शन है। तो अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल में बात करें तो असल में क्या होता है, हमारा माइंड हमेशा इसमें इंटरेस्टेड रहता है कि कुछ ना कुछ बातें करे। पर बहुत टाइम ऐसा होता है जब हम समझ नहीं पाते कि वो थॉट्स चल क्या रहे हैं। इवन अगर आप कहीं पर ड्राइविंग कर रहे हो या हम ट्रैवलिंग करते हैं तो सबसे ज़्यादा ऐसा टाइम देखा गया है कि हमारे थॉट्स खुद ब खुद आते रहते हैं। वो जैसे हम मूवीज़ में देखते हैं ना, हम खुद से बातें कर रहे होते हैं, वहाँ से उनकी लिपसिंग की वॉइस नहीं आती बट बैकग्राउंड में वॉइस आती है। तो ऐसे ही बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है। अब पहली चीज़ तो ये समझने की है कि आता है ये ठीक है, बट जो आता है वो क्या सही समझ में आता है। यानी कि जो हमारे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं वो क्या सही डायरेक्शन में है, और अगर वो सही डायरेक्शन में नहीं है तो उनको सही डायरेक्शन कैसे दी जाए। जी हाँ, इस चीज़ को हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब कि बहुत अर्जेंट नीड आ चुकी है जब हम ये चीज़ सीखें। बिकॉज कहीं ना कहीं 90 to 99% यही थॉट्स हमारी लाइफ रन करते हैं। तो जब ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट है तो इसको बदले कैसे। अब इसका एक चीज़ है, पहले तो आपको समझना होगा कि आप जो सोच रहे हो, यानी जब आप अपने माइंड में खुद से बातें कर रहे हो तो वो है क्या एक्चुअली। उसके लिए बस आपको शांति से अपने माइंड पे कंसंट्रेट करना होगा। उसके लिए 2-3 एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो, जिससे कि जब आप हैवी ब्रीथिंग करते हो तो जब आप ब्रीथिंग पे फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स होगा। तो उस रिलैक्सिंग स्टेट में जब आप देखोगे कि मैं क्या सोच रहा हूँ, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा उस चीज़ में। यस, तो अब आपने समझा कि हाँ ये चीज़ हम सोचते कैसे हैं। जब आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो इसको टाइम आ चुका है सही डायरेक्शन देने का। और इसको हम सही डायरेक्शन कैसे दे सकते हैं, उस चीज़ को अच्छे से पढ़ के। यानी जो भी आपके गोल है, अगर आप कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो ठहर के उसको सोचो और उससे रिलेटेड जितना हो सके कंटेंट देखो या पढ़ो।
बिकॉज कई बार जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर किसी के माइंड में कोई आइडिया आता है और वो उसको इम्प्लीमेंट करता है तो वो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से ही करेगा जो उसने आज तक सीखा। और ऐसा भी होता है कि एक आइडिया से दूसरा आइडिया कनेक्टेड होकर कुछ नई चीज़ सामने आती है। तो इसके लिए भी आपको देखना होगा कि क्या वो आइडिया इंटरकनेक्टेड है, तो उसको नई डायरेक्शन कैसे दी जाए। उसके लिए आपको शायद नए लोगों से मिलना होगा, उनकी सोच को समझना होगा। और ये चीज़ मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि ट्राई टू रीड न्यू बुक्स, बिकॉज हम हर चीज़ हर बंदे की लाइफ को एक्सपीरियंस नहीं करते, बट अगर हम उनकी बायोग्राफी पढ़े या उनकी थिंकिंग समझ ले कि वो किस तरीके से सोचते हैं, तो हमें बहुत अच्छी डायरेक्शन मिल जाती है कि हम भी शायद उस वे में सोचें तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है कि आपको अगर बुक पढ़नी है तो देयर आर प्लेंटी ऑफ बुक्स, मतलब कि 100,000 बुक्स में से भी आप 1 या 10 बुक कैसे सिलेक्ट करोगे वो आपके ऊपर है। वो आपकी स्मार्टनेस होगी कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हो इस चीज़ में। तो ये चीज़ याद रखना, जो भी आप सोच रहे हो वो कैसे सोच रहे हो, और उससे पहले पता करना होगा कि आप सोच क्या रहे हो एग्जैक्टली। तो जो थॉट्स आते हैं उन पर थोड़ा अपना फोकस दीजिए और उनको एक सही डायरेक्शन दीजिए। और अगर आपको इससे कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, या आप डीएम कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे। आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चन। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग। आई होप कि आपसे दोबारा मुलाकात हो और रूबरू हो।